हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक रोचक जानकारी। तो आइए हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं हिंदी में यह का प्रयोग कब होता है और ये का प्रयोग कब होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी विषय में यानी कि हिंदी सब्जेक्ट में यह का प्रयोग कब होता है और ये का प्रयोग कब होता है? बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि हमको यह कहाँ लगाना है और ये कहाँ लगाना है, इसलिए एग्जाम में उनके बहुत मार्क्स कटते हैं। लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह का प्रयोग कब होता है। एक वचन के लिए प्रयोग होता है, यानी कि दोस्तों जब कोई सवचन एक वचन है तो हम यह लगाते हैं, या फिर कोई हमसे छोटा है तो भी हम यह लगाते हैं। अब हम इसके उदाहरण जानते हैं। यह हिंदी की पुस्तक है, यानी कि दोस्तों जो हिंदी की पुस्तक है वो एक वचन है, इसलिए यहाँ पर यह आया। यह पेंसिल है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर पेंसिल लिखा हुआ है और वो पेंसिल एक ही है, इसलिए यहाँ पर यह आया। यह मेरा भाई है, यानी कि दोस्तों जो भाई है वो छोटा है और अगर छोटा है तो हम यहाँ पर यह लगाएंगे। यह मेरा कुत्ता है, तो दोस्तों जो कुत्ता है वो तो हमेशा छोटा ही होता है, तो हम इसमें यह ही लगाएंगे। अब हम जानते हैं कि ये का प्रयोग कब होता है। बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, यानी कि दोस्तों जब कोई सा वचन बहुवचन है तो हम उसके लिए ये का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम इसके भी उदाहरण जानते हैं। ये हिंदी की पुस्तकें है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हिंदी की पुस्तक थी, यानी कि जो पुस्तक थी वो एक थी, लेकिन यहाँ पर उसका बहुवचन हो गया हिंदी की पुस्तकें, तो यहाँ पर ये लग गया। ये पेंसिलें हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था पेंसिल, लेकिन अब इसका बहुवचन हो गया पेंसिलें, इसलिए यहाँ पर हमने ये लगा दिया। ये मेरे भैया हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भाई था वो छोटा था, लेकिन अब यहाँ पर कोई छोटा व्यक्ति अपने भैया के बारे में बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आया। ये मेरे पिताजी हैं, तो दोस्तों जो पिताजी हैं वो हमेशा बड़े होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये लगाया। तो दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको इन दोनों के बीच में एक रोचक जानकारी भी पता चल गई होगी, और अगर नहीं चली है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस यह से चालू होता है तो उसके एंड में तो जो है आएगा उसमें बिंदी नहीं लगेगी, लेकिन अगर यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ पे हमेशा बिंदी लगेगी, क्योंकि दोस्तों अगर किसी सेंटेंस के बीच में एक वचन आता है तो उसमें बिंदी नहीं लगती, लेकिन अगर बहुवचन आता है तो उसपे बिंदी लगती है। अब तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यह कहाँ प्रयोग होता है और ये कहाँ प्रयोग होता है, और अगर आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।